क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या है। अमित, बालन और चंदर तुम्हारे पास पार्टनर है किसी एक फर्म में, जिनके बीच के रेशियो दिए हुए 1/2, 1/3 और 1/6। अगर कभी क्वेश्चन में इस तरीके के रेशियो दिए हुए ना, तो इनके हमेशा ना बेस कॉमन कर लो। क्या कर लो? बेस कॉमन कर लो। तो किस तरीके से करोगे वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कितना था वो? 1/2, 1/3 और 1/6 ना। तो सबसे पहले रफ में फटाफट से इसको कर लेना। 1/2 = 1/3 = 1/6 है। बेस कॉमन करने से क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 बन जाएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 बन जाएगा। तो हो गया बेस कॉमन। जिससे तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ऐसे 3 से करो तो 3 से, 2 से करो तो यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे 1 1। समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 3/6 आ जाएगा, ये तुम्हारे पास 2/6 आ जाएगा, ये तुम्हारे 1/6 आ जाएगा। और जब बेस कॉमन हो गए तो इनको काट दो, तो रेशियो क्या बन गए? 3:2:1। इतनी बात समझ में आ रही? क्वेश्चन में आते हैं फिर से। कहा अमित, बालन और चंदर तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके रेशियो ये थे। अब इन रेशियो की जगह हमने रेशियो निकाल लिए। कितना आ रहा था? 3:2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। रिस्पेक्टिवली वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे रिटायर कौन होता है? चंदर होता है। चंदर मतलब कौन सा वाला पार्टनर? तीसरा वाला पार्टनर, थर्ड पार्टी, मतलब जिसका शेयर क्या था? 1/3। रिटायर कौन हो रहा भैया? चंदर। क्वेश्चन में दिया हुआ चंदर 1/3 जिसका शेयर था वो रिटायर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कब? 1 अप्रैल 2022 को। हमेशा डेट बड़े ध्यान से समझना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा उसका शेयर भी ढंग से देख लेना, वो किस तारीख को रिटायर हो रहा वो तारीख भी ढंग से देख लेनी है। बैलेंस शीट दी हुई हमको उस डेट की। बैलेंस शीट में ये तुम्हारे पास लायबिलिटीज़ हो गई, अमाउंट हो गया, असेट हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है भाई। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 12,600 के। प्रोविडेंट फंड 3,000। प्रोविडेंट फंड क्या होती है? लायबिलिटी होती है, याद रखना, ठीक है। जनरल रिजर्व 9,000। कैपिटल अमित की, बालन की और चंदर की 40,000, 36,500 और 20,000। इन सब का टोटल 96,500। फिर बैंक है 4,100। डेटर्स तुम्हारे पास है 30,000, उसमें से प्रोविजन को माइनस करने के बाद 29,000 आ रहा है। स्टॉक है तुम्हारे पास 25,000। इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे पास 10,000। पेटेंट्स है तुम्हारे पास 5,000। मशीनरी है तुम्हारे पास 48,000। टोटल 1,21,100, 1,21,100 आ रहा। ठीक है। इट वॉज अग्रीड दैट जो गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000 हमको गुडविल दे रखी है। क्वेश्चन में हमको 27,000 रुपये की गुडविल दे रखी है। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ किस में है भैया? मशीनरी में 48,000 की थी। डेप्रिसिएशन के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? भैया हमने कहा मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एरो का साइन से तुम यहाँ पर समझ गए। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है कि जो तुम्हारे पास है पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20%। टू और बाय का ध्यान में रखना है, इसमें गलती नहीं करना। बाय का मतलब होता है से, कि इतने से कम हुआ। पेटेंट्स हमारे पास रिड्यूस हुए कितने परसेंट से? 20% से कम हुए। तो आपने कहा कि भैया ये है मेरे पास पेटेंट्स ये मेरे पास कम हुए। एरो मैंने लगा दिया इसमें नीचे का, ताकि मुझे बाद में ध्यान रहेगा। ठीक है, पेटेंट समझ में आ गया। अब यहाँ पर लायबिलिटीज होना, अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ₹2400 रुपये। ध्यान से समझना, हमने यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड था कितने का? 2400। 3,000 का। कितने का था? 3,000 का। उसमें लायबिलिटी 2400 की आ गई। मतलब कि हमें 2400 रुपये का किसी को प्रोविडेंट फंड वापस करना होगा, ये कहने का मतलब है। चंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेकर गया कितने रुपए के? 15,800 के। एक चीज़ ये, तो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से एक ट्रीटमेंट हमारी किसके साथ है? इन्वेस्टमेंट के साथ है। ये कौन लेके गया? चंदर लेके गया। मतलब कौन लेके गया? कोई पार्टनर। कौन लेके गया? चंदर। तो मुझे ध्यान रहेगा कि भैया चंदर कौन है? पार्टनर है। और ये तुम अगर ध्यान दोगे तो ये चंदर वही है जो कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है, जिसका 6 मैंने 1/6 तुमको बताया था। आगे वो बोल रहे अमित एंड बालन ने डिसाइड करा कि हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे इन प्रपोर्शन ऑफ दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर कोई भी डिफरेंस आया तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। तुमने बहुत सारे को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। एडजस्टमेंट में कई बार हम कैश और बैंक से भी करते हैं। इस बार जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा कि भैया क्या बनाओ? रिवैल्यूएशन बनाओ। क्या बनाओ? पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। बैलेंस शीट तो कहीं नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी कहा सबके फॉर्मेट साथ में तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लूँगा। पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको मैं बार बार ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ कि जो रिवैल्यूएशन है कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल।
इतने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। नॉमिनल आप समझ रहे हो, तो हम डेबिट में क्या दिखाते हैं, N माइनस, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और क्रेडिट में क्या आ जाता है भैया यहाँ पे N प्लस। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे कौन कौन सी थी, तो एक थी यहाँ पर मशीनरी में, एक थी पेटेंट्स में, एक थी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर लेके जा रहा, तो इसको छोड़ दो, तो बचे यही दोनों। तो पेटेंट की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, पेटेंट वाला पॉइंट ये थर्ड वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय, मतलब होता है से, हिंदी का से, हिंदी का से, बाय मतलब होता है हिंदी का से, है ना, मतलब 20% से कम हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास जो पेटेंट्स हैं कितना है भैया, 5,000, 5,000 का 20% कितना हो गया, 1,000। तो आपको ये वाली बात पहली चीज़ ये समझ में आ गई होगी, टू पेटेंट्स 1,000 कौन से है। एक और चीज़ थी भैया, मशीनरी के साथ भी थी बात कही हुई, तो मशीनरी की वैल्यू भी कम हुई थी। तो मशीनरी ये है सेकंड वाला पॉइंट, जब मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हुई, 10% से कम हुई, मतलब 48,000 का 10% हो गया 4,800, आपको नुकसान हो जाएगा। आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई कि 4,800 टू मशीनरी में कहाँ से आए, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बात करी, ये 2 पॉइंट कर लिए, गुडविल का नहीं है। अभी लायबिलिटी वाले के बारे में मैं बात करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड था कितना था भैया, 3,000, लायबिलिटी कितने की आ गई, 2,400 रुपये की। समझ में आ रही बात, फंड के कितना, 3,000। मैंने कहा कि भैया ये जो प्रोविडेंट फंड है किसका होता है, एक मैंने बताया था ना, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मतलब पैसा है किसका है, एम्प्लॉयज़ का है। अब देखो हमारे पास फंड में कितने रुपए थे पड़े हुए, 3,000। लेकिन लायबिलिटी सिर्फ कि कितने की आई, 24। तो हमें, तुम्हें क्या लग रहा है, खुशी नहीं है, 600 फायदा नहीं हो गया तुमको, तुमने कहा भैया मुझको 600 रुपये का क्या हो गया, फायदा हो गया, नहीं आया समझ में आ गया। आपने एम्प्लॉयज़ के लिए फंड जो था कितने का बना रखा था, 3,000 रुपये का, लेकिन सिर्फ क्लेम कितना आया, सिर्फ 2,400 ही आया। तो आपने कहा कि भैया मेरा 600 का क्या हो गया, फायदा हो गया, तो काय का रूल लगेगा, N प्लस का। N प्लस मतलब कहाँ पे दिखाओगे आप उसको, क्रेडिट में, तो आप ये दिखा दोगे बाय प्रोविडेंट फंड 600 रुपये, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट, पहला ये हो गया, ये हो गया, ये लायबिलिटी वाला पॉइंट भी कर दिया। चंदन ने क्या करा, चंदन टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट थे कितने के, इन्वेस्टमेंट थे 10,000 रुपये के, लेकिन वो बंदा कितने में लेकर गया, तो यहाँ पर भी हमारा फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स होता है, उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, वो बढ़ा के लेके गया ना। हमारी किताबों में तो 10,000 ही था, यहाँ पर कितना हो गया, 15,800, तो मैंने कहा 5,800 का मेरा फ़ायदा हो गया। तो N प्लस वाली साइड पर मैं इसको यहाँ पर दिखा दूँगा, मैं लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट 5,800। समझ में आई बात, सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया, थर्ड वाला आया, फोर्थ वाला आ गया, फिफ्थ वाला भी तुमको समझ में आ गया। समझ में आया, गुडविल तो यहाँ पे नहीं आती है, और बस ये क्लोज कर दोगे, जो साइड बड़ी दोनों तरफ लिख दोगे, टोटल कर लेना, इसका टोटल कर लेना, इसका टोटल कर लेना, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख देना। फिलहाल टोटल में बड़ा ये आ रहा है 64, आपने यहाँ पर भी लिखा 64, यहाँ पर भी लिखा। अब आप इस 64 में से इन दोनों को माइनस करते हो, जो बचा ये तुम्हारे पास क्या है, प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते हो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में मुझको दिया हुआ था 3, 2, 1। ठीक है, अमित, बालन और चंद्र के बीच में आप बांट देना, कितना आ गया, 300, 200 और 100। अब ये प्रॉफिट क्या करता है भैया, पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है ना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं। आपने फॉर्मेट तैयार था पार्टनर्स कैपिटल का, आपको पता है कि भैया लायबिलिटी कम होगी तो आप डेबिट में दिखाओगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्रेडिट में दिखाओगे, इतना आपको पता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल से, ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बाय बैलेंस। ध्यान से मेरी बात समझना, ओपनिंग कैपिटल 40,000, ये और ये आपने इसको यहाँ पर लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतने में कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत प्रैक्टिस इसकी कर चुके हो कि यहाँ पे क्यों आता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जो रिजर्व है ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, कौन से रेशियो में, आपने कहा भैया ओल्ड रेशियो में, तो आप इसको बांट दोगे। ओल्ड रेशियो क्या आते हैं, 3, 2, 1 में आप इसको बांट दोगे, इस 9,000 को 3, 2, 1 में बांट देना। और जब ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, L प्लस। समझ में आ रही बात, तो आपको बाय जनरल रिजर्व की कहानी भी ये समझ में आ जाएगी कि 4500 हो गया, 3,000 हो गया, 1,500 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, प्रोविडेंट फंड हटाओ, सिंडिकेट हटाओ, बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया था, चंदन लेके गया था, कितने में लेके गया था, 15,800 से। अगर कोई पार्टनर, ध्यान से मानना, कोई असेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समझ में आ गया। तो हमने क्या करा, 15,800 से हम उसकी क्या कैपिटल को क्या कर देंगे, L माइनस कर देंगे, ये देखो टू इन्वेस्टमेंट, ये समझ में आ गया। ये
ये समझ में आ गया? आ गया 15,800 में लेकर गए। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई। कई के बाद आपसे ना क्वेश्चन में ना इसकी जनरल भी पूछ आज सकते आया हैं। था। अब अभी ना पूछा हो कि लेकिन मान लो जनरल पूछ लिया तो आप बोलोगे देखो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट तो गया तो टू इन्वेस्टमेंट तो पक्का है, असेट होता है ना इन्वेस्टमेंट, कम हुआ वो तो गया कितने का 10,000 रुपीज़ का, और लेके कौन गया चंदर, चंदन तो चंदर कैपिटल अकाउंट, कम हो गई। चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से कम करा आपने 15,800 से एल माइनस करा, और आपका जो फायदा हो तो क्या लिख दिया टू रिवैल्यूएशन, यही तो बनी है एंट्री। रिवैल्यूएशन में काहे की लिख दोगे 5,800 ऐसे करके, ये आपकी बन गई जनरल एंट्री। आ रहा है समझ में? अगर पूछा जाए तो इस तरीके से तुम यहाँ पे कर लेना। अच्छा तो यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं, ओपनिंग समझ में आ गई, रिजर्व समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। अब एक गुडविल की हम कहानी करते हैं। अच्छा ये जो रिवैल्यूएशन का इसको भी तुम बांट दोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बाय रिवैल्यूएशन करके तुमने यहाँ ये लिख दिया 300 200 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा और क्या था? गुडविल का पॉइंट गुडविल था बांटनी पड़ेगी। ये भी गुडविल। इसके लिए मैंने तुमको सिंपल बता रखा है कि भैया जो भी पार्टनर तुम कैलकुलेशन कर लेना, 27,000 कैलकुलेशन करने के बाद कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या कोई पार्टनर गेन Gain करेगा। करेगा। जो पार्टनर करेगा सेक्रीफाइस आपके कैपिटल को बढ़ाओगे या कम करोगे? कम बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसकी तो बढ़ाएंगे। उसके कैपिटल को आप बढ़ाओगे, जो पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल क्या घटाएंगे। करोगे? बढ़ाएंगे। एल प्लस करने का मतलब है कहाँ पर लिखते हैं? एल क्रेडिट प्लस में। मतलब क्रेडिट में, एल माइनस मतलब डेबिट में। इसके बेसिस में आप जनरल एंट्री बना लोगे, उसको आप में पुट कर लेना। समझ में आ गया? इतना करने के बाद ना क्वेश्चन को ना क्लोज कर देना। आज इतना एक पार्टनर गेन कर रहा हूँ, समझ में आई? देखो हाँ, ध्यान एक से, पार्टनर गेन कर रहा था लास्ट वाला। देखो यहाँ पे सुनो सुनो एल मेरी। एल देखो इसको ना भाई यहाँ पर ना वो कर देना, ऐसे करके इसको ना तुम एक बार क्लोज कर दोगे। उसकी कैपिटल निकालनी पड़ी, फिर उससे वो डालना पड़ा। अरे इतने सारे भैया। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल बनाया। मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ध्यान से मेरी बात समझना, क्या क्या नाम है उनके। ये यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर क्या क्या नाम थे? ए बी सी सबसे पहले तुमने यहाँ पे क्या लिख दोगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था? 40 36 500 20,000 कितना था? 40,000 36 500 20,000, ठीक है? ये तुमने लिख दिया। और उसके बाद हो गया रिजर्व, हो गया रिजर्व, क्या हो गया इसको यार? बाय जनरल रिजर्व कितना आ रहा था? 4500 3,000 और 1,500, 4500 3,000 और 1,500 और 1,500 और कुछ भी था यहाँ पर रिवैल्यूएशन। तो बाय रिवैल्यूएशन कितना था? 300 200 100, हाँ 300 200 100, ये भी तुमने लिख दिया 300 200 और 100, यहाँ तक तुमने लिख दिया। और यहाँ पे था टू इन्वेस्टमेंट 10,000 सी का था नो 15,800, 15,000 15,800 तुम्हारे पास क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट 15,800, ध्यान में रखना बस यही था ना। और एक गुडविल की तुम लिख लोगे, ठीक है? गुडविल की लिख लेना, जैसे ये आ रहा है, ये गुडविल की हो जाएगी, ये दोनों। और ये जैसे बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल कर लोगे ना गुडविल की? हाँ गुडविल तो उसका गुडविल निकालना है, फिर बाय सेग्रीफाइंग में बीस बांट कैपिटल, देना। ठीक है? कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कितना आ जाएगा? तुम कर लोगे भाई? कर लूँगा। 2700 और 1800 कितना आ रहा? कैलकुलेटर लो। 2700 और 1800, और यहाँ पर आ जाएगा टू सीज कैपिटल 2700 और 1800, बस यही था ना? ठीक है, और तो कुछ इसमें है नहीं। अब ना इसको ना यहाँ पर ना एक बार ना क्लोज कर देना। सुनो ध्यान मेरा तो से, एक बार बंद हो गया था। अरे फालतू की बातें यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हो? ठीक है, इसको तुम यहाँ पे क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे। दिखाओ जरा क्या क्या है तुमने करके भैया। 40,000 तो 40,000 तुम्हारे पास एक है,
4501 है और 301 है। 40,000 क्या आ रहा है? 40,001 है, 4501 है, 301 है। कितना आ रहा? 44,800। आ रहा तुम्हारे पास है 44,800। दूसरे का 36,500 और प्लस 3,000 प्लस 200। प्लस 200 3,800 39,700 39,700। इस तरीके के कैलकुलेटर को लेके जाते होगे तुम? अरे ठीक था ये, पता नहीं क्या हो गया आपको। 20,000 भैया आज कैशियो प्लस बंद हो गया था मेरा। 1500 प्लस 100 प्लस उनने कहा मेरा 2700 कुछ काम प्लस नहीं है। 1800। कितना आ रहा? 26,100। वो रहा मैं गलत हाथ में आ ठीक है, कितना आ गया अभी? अब देखना, क्लोज करना सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। 44,800, 39,700 और 26,100। इसमें से माइनस कर देना। 44 है 800 माइनस 2700। कितना आ रहा? 42,100। आ रहा समझ में? फिर आ जाएगा 39,700 माइनस 1800। कितना आ रहा? 37,900। और ये आ जाएगा भैया 26,100 माइनस 15,800। कितना आ रहा? 20,300। क्वेश्चन की क्वेश्चन ये आ गया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? सुनो, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब तुम इसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है? आगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 42,100, 37,900 और 20,300 लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा, अमित और बालन ने कहा कि हम अपनी जो भी उनकी कैपिटल रहेगी उसको हम प्रपोर्शन में करेंगे जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। समझ में आ रहा है? आप उनका क्या कर दोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दोगे, ठीक है? उनका क्या कर दोगे आप? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दोगे। अब उनकी कैपिटल देख लो, उनकी कैपिटल देख लो पहले है कितनी। एक की थी 42,100, दूसरे की थी 37,900, यही थी ना? हाँ जी। तो आप बोल दोगे 42,100 प्लस 37,900। कितना आ रहा? 80,000 आ रहा है। 80,000 आ रहा है ना? अब 80,000 को तुम उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। अब सुन, अरे छोड़ दो यार। 80 को तुम क्या कर दोगे? उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। उसको लिखोगे तुम यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है? बांटने के बाद सपोज करते तुम्हारा वो ये आ रहा है 48,32,000 रुपये। टोटल 80 आ रहा है उसका। समझ रहे हो बात को? 48,000 एक और 32,000 एक। अब जो भी इसका डिफरेंस आएगा, जो भी इसका डिफरेंस आएगा, जो भी इसका डिफरेंस आएगा उसको हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये जो भी उनका डिफरेंस आएगा उसको करंट में लिख देना। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? आ रहा समझ में? जैसे तुमने कहा 48,000 ये आ रहा, 48 तुमने यहाँ पर लिख दिया। 48,000 में से तुमने माइनस कर दिया 42,100। कितना आ रहा? 5,900। कितना? तो यहाँ पे लिख दोगे बाय एस करंट। आप समझ में आ रहा? इसी सेम तरीके से ये वाला पड़ा है तो कितना आ रहा? 37,900 माइनस 32,000। कितना आ रहा? 5,900। वो यहाँ पर आ जाएगा टू 20 करंट। समझ में आई बात? अब जो साइड बड़ी है उसको दोनों तरफ लिखना है। जैसे बड़ा ये है यहाँ पर तो 37,900 यहाँ पर भी आ जाएगा, 37,900 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये कैलकुलेशन में तुम्हारे कैलकुलेटर ने गलत बताई। 26,100 में से हम माइनस क्या करेंगे? 15,800 तो कितना आ जाएगा? 10,300 10,300 10,300 और इसको दे देना यहाँ से 10। ये तीसरे वाले पर आएगा, समझ रहे हो ना? यहाँ पर समझ रहे हो ना? 10,300 और यहाँ पे लिख देना टू सीज का लोन, ठीक है? इस तरीके से करना, ऐसे करके डिवाइड करके। जैसे यहाँ पे तो बुक में एक साथ करा हुआ है, तुम ऐसे डिवाइड करके क्या करना, तुम्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी अच्छे से। जैसे 5,900 अब तुमको समझ में आया कि 5,900 आया कहाँ से, ठीक है? इसी सेम तरीके से यहाँ पर था ये 59, तुम्हें अब समझ में आया कि ये 59 कहाँ से आया। ये 10,300 का जो लोन है तुम्हें अब समझ में आया कि ये 10,300 का चंदर का लोन कहाँ से आया, ठीक है? करो इसको क्वेश्चन।